अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। दिस इज मी उम्मे अमन। स्टूडेंट, हमारा चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर कंटिन्यू है। प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ डेरिवेशन की थी। डेरिवेशन हमने की थी रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट की। आज की इस वीडियो में हम अपनी डेरिवेशन को कंटिन्यू करते हुए एनर्जी को ड्राइव करना सीखेंगे। ठीक है, यानी कि आज का हमारा टॉपिक है डेरिवेशन किसकी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। कि किसी भी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उनकी एनर्जी जो है वो क्या है। ठीक है, तो हमारे पास कोई भी ऑर्बिट हो उसमें इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करेगा तो ऑब्वियसली उसमें कोई ना कोई एनर्जी इस्तेमाल होगी। तो हम उस एनर्जी को जो है वो ड्राइव करना सीखेंगे, उसका फॉर्मूला निकालना सीखेंगे। सही है, तो सबसे पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी, अगर आपने प्रीवियस वीडियो जो हमने रेडियस की डेरिवेशन की थी, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप पहले उसे देख लें, तब जाके आपको ये रेडियस के बाद जो हमारे पास एनर्जी है ये समझ आएगी। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि प्रीवियस वाली डेरिवेशन में हमने रेडियस के साथ साथ हमारे पास जो वेलोसिटी थी उसे फाइंड आउट करना सीखा था। कूलम्स लॉ के बारे में डिस्कस किया था। कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने मजीद चीज़ों को ड्राइव किया था। ठीक है, तो आज इसमें हम तकरीबन सारी कैलकुलेशन हम कर चुके हैं, तो अभी हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट वैल्यू को पुट करके अपनी एनर्जी को फाइंड आउट करना सीखेंगे। सही है, तो आपने अगर वो वीडियो देखी होगी, आपको आइडिया होगा वेलोसिटी कैसे निकली है, रेडियस कैसे निकला है, तो फिर ही आपको ये समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम समझें अपनी एनर्जी को कि एनर्जी को हमने कैसे निकालना है, तो यहाँ पर टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला लिखा है वो लिखा है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यानी सिंपली काइनेटिक एनर्जी को जब हम पोटेंशियल एनर्जी के साथ प्लस कर देंगे तो हमें ऐसे में टोटल एनर्जी मिल जाएगी। सही है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि काइनेटिक एनर्जी को तो हम इजीली निकाल देंगे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के लिए हम सिंपली हाफ को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं विद mv² के साथ। लेकिन अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी को निकालने के लिए हमें जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको देखना होगा कि उसमें फोर्स कौन सी लग रही है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है अपनी फील्ड के ऊपर। अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तब तो हम इजीली उसको निकाल देंगे उसके फॉर्मूले से, लेकिन यहाँ पर जो फोर्स इस्तेमाल हो रही है उसकी मदद से पोटेंशियल एनर्जी को निकालना मुश्किल होगा। तो सबसे पहले हम पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करने के बाद हम उसे काइनेटिक एनर्जी के साथ प्लस करके टोटल एनर्जी को निकालेंगे। ठीक है, अच्छा ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास फोर्स लग रही है वो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में यानी लास्ट जो डेरिवेशन हमने रेडियस की थी वहां पर हमने ये समझा था कि आपके इस जो हमारा पूरा ऑर्बिट में जो न्यूक्लियस है और इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे दो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। एक हमारे पास है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और एक फोर्स है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, अब रीजन ये है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारे पास जो है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, हमने उससे बेसिकली किस तरीके से मालूम किया था, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। सही है, तो उसी हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को इस्तेमाल करते हुए हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएंगे पोटेंशियल एनर्जी में, यानी पोटेंशियल एनर्जी हम मालूम करेंगे बाय द हेल्प ऑफ दीज फोर्स। सही है, अब यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को मालूम करने के लिए, यानी जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है उसके लिए हमने लेट्स कंसीडर किया है वर्क डन के फॉर्मूले को। वर्क डन का जो फॉर्मूला है स्टूडेंट वो हमारे पास होता है -F मल्टीप्लाई बाय D, यानी कि ये जो F है हमारे पास फोर्स जो है, जो फोर्स अप्लाई हो रही है उस फोर्स को हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे डिस्टेंस के साथ। ठीक है, ये डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस हमारे पास जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान है उस डिस्टेंस को हम मल्टीप्लाई करेंगे फोर्स के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास लिखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट इज Fe। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम डिनोट करेंगे Fe के साथ। अच्छा, प्रीवियस वाली जो डेरिवेशन थी उसमें हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को F से ही डिनोट किया था और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को भी F से डिनोट किया था। वहां पर मैंने लिखकर मेंशन कर दिया था कि एक हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक है और दूसरी सेंट्रीफ्यूगल है, मगर आप इजीएस्ट अपने काम को आसान करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को Fe से डिनोट कर सकते हैं और सेंट्रीफ्यूगल को Fc से डिनोट कर सकते हैं। इतनी सारी चीजें तो आपको ऑब्वियसली पता होगी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे स्टूडेंट, सिंपली Fe जो है हमारे पास दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसकी वैल्यू जो हमने पहले हम ड्राइव कर चुके हैं, निकाल चुके हैं, वो सिंपली मैंने क्या किया यहाँ पे पुट कर दिया कि हमारे पास Fe बराबर होता है -Ze² ओवर 4πε0r² के। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मेरे पास जो पोटेंशियल एनर्जी थी, यानी कि हमने जो फॉर्मूला बनाया था
फोर्स मल्टीप्लाई बाई डी के, तो ये तो एफ ई आ गया, मैंने यहाँ एफ ई लिख दिया, मल्टीप्लाई का साइन रहा वैसी, डी की जगह हमारे पास आ गया आर, आर मीन्स रेडियस, क्योंकि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। तो यहाँ पे सिंपली मैंने आर लिख दिया यानी रेडियस। अब यहाँ पर जो आर स्क्वायर है, इस आर स्क्वायर से ये वाला आर जो है स्टूडेंट कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा माइनस जेड ई स्क्वायर और उसके अलावा 4 पाई साइन नॉट आर। अब आर स्क्वायर नहीं रहा, सिर्फ आर रहा है, ठीक है। तो ये मेरे पास बन गए स्टूडेंट पहली इक्वेशन, ठीक है। ये मेरे पास क्या बन गई, ये मेरे पास बन गई पहली इक्वेशन, यानी कि फाइनली पोटेंशियल एनर्जी हमें मालूम हो गई कि पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास है माइनस जेड ई स्क्वायर ओवर 4 पाई साइन नॉट आर, ठीक है। तो ये मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब हम लिखेंगे फॉर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के लिए सिंपली काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ मल्टीप्लाई बाय एम वी स्क्वायर। अब यहाँ पर एक इशू है, एक इशू ये है कि हाफ तो हम एज इट इज कांस्टेंट है, हम लिख देंगे, लेकिन एम वी स्क्वायर के पास एम हमारे पास है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कांस्टेंट होता है, लेकिन वी स्क्वायर की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, वी स्क्वायर हमारे लिए यहाँ पे अननोन है। अब हमने प्रीवियस जो डेरिवेशन की थी उसमें वी स्क्वायर को निकाला था, वी स्क्वायर को हमने निकाला था बाय द हेल्प ऑफ कूलम्स लॉ, यानी कि हमारे पास जब दो अपोजिट फोर्सेस आपस में मिलेंगी तो वो बराबर होंगी। फिर उस दोनों फोर्स को हमने क्या किया था, आपस में बराबर करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा के वी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट की थी, राइट। अब वही वी स्क्वायर की वैल्यू हम सिंपली यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। तो अगर आपको हम रिकॉल करें वी स्क्वायर की वैल्यू है क्या, तो यहाँ लिखा है एम वी स्क्वायर बराबर होता है जेड ई ओवर 4 पाई साइन नॉट आर, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा एम वी स्क्वायर रिप्लेस हो जाएगा और इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, जो हमने एम वी स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी जेड ई ओवर 4 पाई साइन नॉट आर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। पहले हमने जो है पोटेंशियल एनर्जी को निकाला स्टूडेंट, फिर हमने काइनेटिक एनर्जी को निकालना चाहा। काइनेटिक एनर्जी में एक इशू आ गया, वो ये कि वी स्क्वायर हमारे लिए अननोन था, तो पहले हमें वी स्क्वायर निकालना पड़ा। चूंकि हम वी स्क्वायर पिछली वाली डेरिवेशन में निकाल चुके हैं, तो हमने डायरेक्ट, हमें पता है कि वी स्क्वायर है क्या, तो हमने एम वी स्क्वायर की जगह उसे रिप्लेस कर दिया उसकी वैल्यू में। जब वैल्यू आ जाएगी सिंपली हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे, राइट। मल्टीप्लाई कराने के बाद जो मेरे पास आंसर आएगा वो होगा इक्वेशन नंबर 2, और ये है हमारे पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इक्वेशन नंबर 1 में हमें मिल गई, इक्वेशन नंबर 2 काइनेटिक एनर्जी मिल गई। अब इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो ऐसे नतीजे में हमें टोटल एनर्जी मिल जाएगी जो हमें फाइंड आउट करनी थी, राइट। सिंपली मैंने पोटेंशियल एनर्जी की जगह पोटेंशियल एनर्जी लिखा, यहाँ पर मैंने काइनेटिक एनर्जी की जगह काइनेटिक एनर्जी लिखा, इन दोनों को आपस में प्लस करा दिया। सही है, किस तरीके से, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट को खोलूंगी, प्लस माइनस माइनस, ब्रैकेट ओपन हो गया, ओपन होने के बाद माइनस करवाया हमने, माइनस करने के बाद मैंने देखा कि यहाँ पर क्या चीजें कॉमन निकल सकती हैं, ठीक है। जेड ई स्क्वायर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, हमने इसे बाहर निकाल दिया, दोनों को बाहर निकाला, ऊपर 1 बचा, ठीक है। कॉमन ले रहे, जो आप मैथ्स में कर चुके, कॉमन लेना आई होप आप सबको आता होगा। हमने क्या किया, जो सिमिलर चीजें हमें दिखी हमने उसको कॉमन ले लिया, ठीक है। जेड ई स्क्वायर यहाँ पे भी था स्टूडेंट, इधर भी था, हमने कॉमन लिया, अंदर 1 लिख दिया, राइट। उसके बाद यहाँ पर सिंपली मैंने क्या किया, देखा कि 4 यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। 2 4 सा 8 और 2 2 सा 4, तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, यहाँ पे 4 को कॉमन ले लिया। पाई जो है यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, पाई को भी कॉमन ले लिया, ठीक है। साइलेंट नॉट आर को भी कॉमन ले लिया, यहाँ से जो मुझे मिला मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ से सारी चीजें कॉमन चली गई, कुछ भी नहीं रहा, तो मैंने लिख दिया -1, ठीक है। नॉर्मल जैसे हम मैथ्स में कॉमन लेते हैं, हमने यहाँ कॉमन ले लिया। पहले हमने ब्रैकेट खोला, प्लस माइनस माइनस, फिर हमने देखा सिंपली जो कॉमन हो सकता है हमने कॉमन ले लिया। अच्छा, अब कॉमन लेने के बाद हमारे पास अगर हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो हाफ माइनस होगा 1 से, तो जब हाफ माइनस होगा 1 से तो उसके नतीजे में हमें मिलेगा -1/2, ठीक है। -1/2 हमें मिल गया। अब -1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई के रिलेशन में, इस पूरी उसके साथ इक्वेशन के साथ, इसके साथ सिंपली मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। जब मल्टीप्लाई कराया तो मुझे यही मिल गया, ठीक है। कैसे, जेड ई स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, माइनस जेड ई स्क्वायर, 4 2 सा 8 आ गया, बाकी सारी चीजें वैसी, सही है। तो यहाँ पर हमने वापस मल्टीप्लाई कराया तो वही चीज आ गई।
अब इसे हम फाइनल एनर्जी कंसीडर नहीं कर सकते। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि यहाँ पर मौजूद है आर, ठीक है, रेडियस। अब रेडियस जो है वो हमारे पास अननोन है, बिल्कुल काइनेटिक एनर्जी वाला इशू। जैसे यहाँ पे वेलोसिटी अननोन थी तो हमने वेलोसिटी का जो हमने वैल्यू निकाली थी प्रीवियस डेरिवेशन में वो हमने ली। इसी तरह यहाँ पर रेडियस अननोन है, इसलिए ये फुलफिल नहीं करता कि हम इसे टोटल एनर्जी कंसीडर करें, राइट। तो यहाँ पर रेडियस जो है वो अननोन है, इसलिए हम स्टूडेंट क्या करेंगे, रेडियस को कैलकुलेट करेंगे। और अगर हमने कैलकुलेट कर लिया है, हमें पता है, तो हम सिंपली पुट करेंगे, ठीक है। तो प्रीवियस वीडियो में रेडियस हम चूंकि निकाल चुके हैं, तो हम रेडियस हमारे पास है क्या, ये रहा हमारे पास रेडियस। रेडियस हमारे पास ये रहा। रेडियस बराबर होता है साइन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर जेड पाई एम ई स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने रेडियस की जगह पहले तो यहाँ से रेडियस को अलग कर दिया। ये देखें, रेडियस हमारे पास इसके साथ था, मैंने रेडियस को अलग किया। तो जब अलग किया तो 1/r लिखा, सिंपली 1/r लिखा मैंने। उसके बाद मैंने 1/r की जगह जब पुट करूंगी तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब यहाँ थोड़ा सा समझिए, ये देखें, ये हमारे पास थी r की, रेडियस की वैल्यू, ठीक है। ये हमारे पास था स्टूडेंट रेडियस। रेडियस 1/r की जगह जब पुट करूंगी तो फिर सिंपली बस रेसिप्रोकल करना है आपने। ये वाला जो था ये ऊपर था नीचे आ गया, ये नीचे था ऊपर चला गया, रेसिप्रोकल कर दिया, ठीक है। सिंपली रेसिप्रोकल करने के बाद इन दोनों के दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है। जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दें, जो बचता है उसको मल्टीप्लाई करा दें, सिंपल, सही है। तो मेरे पास जो है पाई कैंसिल हो रहा था, इधर भी था, इधर भी मैंने कैंसिल कर दिया। बाकी जो मल्टीप्लाई हो रहा था मैंने सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे था जेड ई स्क्वायर, ये जेड था, जेड यहाँ पे था, जेड स्क्वायर हो गया। ई यहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ पे भी स्क्वायर था, ई 4 हो गया। एम यहाँ पर था, सिंपली एम लिख दिया मैंने। नीचे ये देखें 8 था, 8 वैसे आ गया। इसाइल नॉट यहाँ पे भी स्क्वायर लगा दिया। एन यहाँ पर स्क्वायर, एच यहाँ पर स्क्वायर, ठीक है। सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया, सही है। उसके बाद हमारे पास क्या हुआ स्टूडेंट, जब हमने यहाँ देखा यहाँ पर जितनी चीजें, यहाँ पर फाइनल हमारे पास जो अभी एनर्जी आई है, इस एनर्जी में जितनी चीजें हैं सारे कांस्टेंट है सिवाय एन स्क्वायर के। क्योंकि एन किसको शो कर रहा है, एन शोज द नंबर ऑफ ऑर्बिट, एन नंबर ऑफ ऑर्बिट को शो कर रहा है। तो एन स्क्वायर के अलावा बाकी जितनी चीजें हैं कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू आपकी बुक में गिवन है, सही। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एन स्क्वायर को अलग कर दिया, बाकी जो कांस्टेंट था फिलहाल उनको ब्रैकेट में एक जगह कर दिया कि ये मेरा कांस्टेंट है, सही है। तो जितनी चीजें थी कांस्टेंट में आ गई, एन स्क्वायर मुझे नहीं पता था, एन स्क्वायर को अलग कर दिया। अब अगर आप जेड का पूछो कि जेड हमारे पास क्या है, तो हमेशा याद रखिएगा फॉर हाइड्रोजन जेड इज इक्वल्स टू 1। हाइड्रोजन के लिए जेड हमेशा 1 के बराबर होता है, राइट। तो मैंने लिखा 1/n स्क्वायर। ये दोनों मुझे कांस्टेंट नहीं है तो इन दोनों को मैंने अलग कर दिया, बाकी सारे कांस्टेंट थे एक तरफ कर दिया। अब इन सारे कांस्टेंट की जगह मैं सिंगली एक कांस्टेंट लिख सकती हूँ, ठीक है। और वो कांस्टेंट है मेरे पास के, माइनस यहाँ पे था, माइनस वैसे लिख दिया। बाकी सारे कांस्टेंट की जगह आई पुट के मैंने पुट कर दिया। के एक कांस्टेंट है और उस कांस्टेंट की वैल्यू है आपके पास 1312.8 किलो जूल पर मोल, ठीक है। यानी एक मोल की बराबर हमारे पास 1312.8 किलो जूल एनर्जी यूज होगी, ठीक है। तो ये है हमारे पास फाइनल। आप ये वाला जो है ये भी फाइनल कंसीडर कर सकते हैं। अदरवाइज आप सारे कांस्टेंट की जगह एक कांस्टेंट पुट करो, दैट इज के की वैल्यू मालूम है, वैल्यू पुट करो, मल्टीप्लाई कराओ 1/n स्क्वायर के साथ। n की जगह क्या आएगा, नंबर ऑफ ऑर्बिट, जो नंबर ऑफ ऑर्बिट होगा उसको पुट कराओ, मल्टीप्लाई कराओ, आपको एनर्जी मालूम हो जाएगी आपकी ऑर्बिट की, सही है। यही फाइंड आउट करना था हमने। तो प्रीवियस वीडियो में हमने डेरिवेशन की थी स्टूडेंट रेडियस की, आज की इस वीडियो में हमने डेरिवेशन की है एनर्जी की, सही है। प्रीवियस वाली वीडियो यानी रेडियस निकालना जब आपको आ जाएगा, डेरिवेशन आपको उसकी समझ आ जाएगी, तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, सही है। वैसे वो भी आसान है किस तरीके से, सबसे पहले हम वहाँ पर कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग काम कर रहे थे, फिर हमने बोहर एटॉमिक थ्योरी के जो पोस्टुलेट थे वहाँ पे सारी चीज़ें डिस्कस की थी, उनके जरिए से हमने मजीद अपनी रेडियस को निकाला था, ठीक है। तो रेडियस में कुछ चीज़ों को हमने निकाला था, जैसे वेलोसिटी, रेडियस, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इन सारी चीज़ों को यहाँ इस्तेमाल करके एनर्जी को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है।
एनर्जी का फॉर्मूला था काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का आपको पता है किस तरह निकालना है। पोटेंशियल एनर्जी के लिए वर्क डन का फॉर्मूला कंसीडर किया है। वर्क डन का फॉर्मूला F मल्टीप्लाई बाई डी। F हमारे पास है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसको पुट करेंगे। D दैट इज डिस्टेंस विच मीन्स रेडियस, ठीक है। न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के दरमियान का जो फासला है रेडियस, रेडियस को लिखा, ठीक है। इस तरीके से हमने सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी निकाली, काइनेटिक एनर्जी निकाली, दोनों को प्लस किया, फिर कॉमन ले लिया। कॉमन लिखने के बाद हम जो मल्टीप्लाई हो रहा था कैंसिल हो रहा था कैंसिल किया। उसके बाद सारे कांस्टेंट आए, जो कांस्टेंट नहीं था मैंने उसे अलग किया, जैसे 1/n²। अदरवाइज बाकी सारी चीजें कांस्टेंट थी, उन सब कांस्टेंट की जगह सिंपली बस एक कांस्टेंट पुट किया दैट इज के बराबर होता है 1312.8 किलो जूल पर मोल। सही है। तो ये हमारे पास डेरिवेशन थी। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ अगेन आप इस वीडियो को देखें, इंशाल्लाह जरूर क्लियर हो जाएगा। कोई चीज ना समझ आई हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। अब हम पहले इसका एक एक्सरसाइज है 2.2 उसको क्लियर कर लेते हैं, फिर इस वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है। नाउ स्टूडेंट, इसी डेरिवेशन से रिलेटेड आपकी बुक में एक एक्सरसाइज दी गई है। एक्सरसाइज नंबर 2.2 पेज नंबर 29। कैलकुलेट द एनर्जी। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एल शेल। अब यहाँ पर आपको बताया है कि कैलकुलेट करना है किसको, एनर्जी को, जो कि इलेक्ट्रॉन है कहाँ पर, एल शेल में। यानी यहाँ पे ऑर्बिट जो है हमारा वो क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट हमारे पास है 2, ठीक है। कैसे, क्योंकि हमारे पास जो एल शेल होता है वो करस्पॉन्ड करता है हमारे पास एनर्जी लेवल का क्या है 2, यानी कि हमारे पास ये 2 ऑर्बिट में मौजूद है, तो हम ऑर्बिट n² की जगह पे 2 इस्तेमाल करेंगे, 2 लिखेंगे, ठीक है। तो एल शेल आपको दिया गया है ऑफ 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स, द वैल्यू ऑफ के इज 1313 किलो जूल पर मोल। के की वैल्यू दी गई है, वो दी गई है 1313, ठीक है, 1313 किलो जूल पर मोल। और जो हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वो कहाँ रिवॉल्व कर रहा है, एल शेल में, यानी कि नंबर 2 ऑर्बिट में, ठीक है। उसके बाद इसका हाइड्रोजन 1 है और वैल्यू आपको बता दी गई है। तो सिंपली हम यहाँ पे बोहर का जो फॉर्मूला, यानी जो अभी हमने इक्वेशन ड्राइव की थी, उस फॉर्मूले की मदद से इस एनर्जी को निकालेंगे, ठीक है। एनर्जी बराबर होती है -k डिवाइडेड बाय n²। के की जगह वैल्यू आपने जो ड्राइव की थी वो नहीं पुट करनी है, जो सवाल में गिवन है वो पुट करनी है, दैट इज -1313। माइनस आपके फॉर्मूले का है, वैल्यू हमने पुट की, n की जगह पे आ जाएगा नंबर ऑफ ऑर्बिट, ठीक है, उसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर लेंगे दैट इज 4। सिंपली इसको आपस में डिवाइड करवा देंगे तो आंसर आएगा -328.25 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। अदरवाइज प्रीवियस वाली डेरिवेशन, ये वाली डेरिवेशन और आगे मजीद जो डेरिवेशन हम करेंगे ये सारी इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आ सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। कोई भी चीज़ जो ना समझ आई है, एज आई टोल्ड यू बिफोर, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। अपना रखें बहुत सारा ख्याल। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फर्दर टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।